ठीक है, बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया। फैक्ट्री चल रही थी, एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा। तो बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार नहीं चल रहा, जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो, और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्या अध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर तो उसके भरोसे छोड़ो, तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो, और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सीहोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीज वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो। पर आपके पास में समय नहीं है तो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा। सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी, ये किसको मालूम? जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो,
पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना जाए। जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो, जो माइंड से विकलांग हो, जिसका विवेक काम नहीं करता, वो अमावस्या की दोपहर में 12 बजे गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध के फेन को मुंह से ले लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। महाराज, जो पढ़ने में कमजोर, बुद्धि में कमजोर, विवेक में कमजोर, उसको कभी माँ बाप को नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद बैठेगा, खुद करेगा, रुचि से काम। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 2 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विद्येश्वर संहिता में सारा की सारा वृतांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि 1 मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो कहीं धन, व्यापार, सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है, मात्र मंत्र के स्मरण से। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है, तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो।